अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आप देख रहे हैं अकरम टीवी 9, मैं हूं मोहम्मद अकरम। आज की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की एक नई अपडेट के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अब तब्दीली लाई जा रही है। अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो पेमेंट है, अब आपको डिजिटल वॉलेट अकाउंट के ज़रिए मिलेगी। तो काफ़ी सारे लोगों ने डिजिटल वॉलेट अकाउंट से मुतालिक वीडियोज़ बनाई हैं। आज की वीडियो में आपको बताता हूँ कि काफ़ी सारे लोग ये पूछ रहे थे कि डिजिटल वॉलेट अकाउंट क्या है और डिजिटल वॉलेट अकाउंट के ज़रिए किस तरह हम अपनी पेमेंट वसूल कर सकेंगे। तो इसी पर मैं अपनी आज की इस वीडियो में तफ़सील से बताऊँगा कि आपको डिजिटल वॉलेट अकाउंट क्या है और डिजिटल वॉलेट अकाउंट का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसानात हो सकते हैं। और डिजिटल वॉलेट के लिए आपके पास कौन-सी सिम होना ज़रूरी है और उस सिम पर कौन-सा अकाउंट होना ज़रूरी है, यानी ईज़ी पैसा या जैज़ कैश, किस चीज़ का अकाउंट होना ज़रूरी है। यानी अगर आप एक से ज़्यादा सिम इस्तेमाल करती हैं, वो अपना बेनिफिशियरी जिसके नाम पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का अकाउंट है, यानी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से जो बेनिफिशियरी पैसे वसूल कर रही है, तो एक से ज़्यादा सिम इस्तेमाल अगर करती है तो उसको अपना क्या नुकसान हो सकते हैं और डिजिटल वॉलेट से मुतल्लिक़ मैं इसी वीडियो में तफ़सील से बताने जा रहा हूँ। इससे पहले कि हम अपने आज के टॉपिक की जानिब बढ़ें, तो हमारी आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट होती है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो इससे मतलब कोई भी नई वीडियो यानी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या हुकूमती इमदादी हुकूम से मुतल्लिक़ कोई भी नई अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको मिल सके, लाइक भी कर दें। अगर आपके ज़हन में सवाल है तो कमेंट बॉक्स में वो भी पूछ सकते हैं। अब टाइम ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं वीडियो के टॉपिक की जानिब। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक फलाही प्रोग्राम है जिसमें गरीब मुस्तहक़ लोगों की माली मदद की जाती है और अब हुकूमत ने ये फैसला किया है पेमेंट के सिस्टम को आसान बनाया जाए। यानी लंबी लाइनें और काफ़ी सारा रश होता है, तो गर्मियाँ होती हैं या सर्दियाँ होती हैं तो काफ़ी सारे लोग परेशान होते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि अपना बेनिफिशियरी जो भी ख़वातीन पैसे वसूल करती हैं, उनकी पेमेंट उनके अकाउंट में चली जाए। तो इसके लिए आपके पास एक सिम होना ज़रूरी है, यानी बेनिफिशियरी जो बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में से अपना पैसे वसूल कर रही है, उसके अपने नाम पर यानी उस औरत के अपने नाम पर एक सिम सिम होना लाज़मी है। यानी सिम कौन-सी हो, यानी सिम आप किसी भी कंपनी की रख सकते हैं। तो इस सिम पर अब सवाल ये पैदा होता है, उस सिम पर कौन-सा अकाउंट ओपन करें? तो काफ़ी सारे लोग ये पूछ रहे थे कि उस सिम पर अकाउंट किस चीज़ का होना चाहिए, यानी ईज़ी पैसा या जैज़ कैश या अल्फ़ा पे, यानी काफ़ी सारे ऐसे अपना यू पैसा, यानी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए ये चीज़ें अपना गौर की फ़िक्र बनी और अपना काफ़ी सारे लोगों की ये चीज़ें सोच-विचार का मसला भी बनी हुई हैं। तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम डिजिटल वॉलेट अकाउंट को पहले समझ लें। डिजिटल वॉलेट अकाउंट वो होता है, यानी जिसमें गवर्नमेंट डायरेक्ट कोई भी यानी पेमेंट होती है, डायरेक्ट अपना भेजती है। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास ईज़ी पैसा या का अकाउंट ज़रूर हो, उसके पास आपके पास जैज़ कैश का अकाउंट हो। ये चीज़ मायने नहीं रखता। आपने सिर्फ़ यानी अगर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आप अहल हैं, तो आपके पास यानी बेनिफिशियरी उस औरत के नाम पर सिर्फ़ एक सिम ले लेनी है, किसी भी कंपनी की सिम ले लें। तो उस सिम को कोई सादा मोबाइल ले लें, उस मोबाइल में आपने डाल लेना है, यानी एक्टिव रखना है। उस मोबाइल में थोड़ा बहुत यानी बैलेंस भी हो, यानी 50-100 रुपए का तक बैलेंस भी होना लाज़मी है, ताकि वो सिम की मियाद वगैरह ख़त्म ना हो, यानी एक्सपायर ना हो जाए। तो उसके बाद आपने उस सिम पर ज़्यादा बैलेंस भी इस्तेमाल नहीं करना, उस सिम पर किसी ईज़ी पैसा या जैज़ कैश का अकाउंट आपने ओपन नहीं करना। तो जैसे कि आप जानते हैं, बेनज़ीर अपना हुकूमत ने जैसे यानी पीएम वज़ीर-ए-आज़म फंड के ज़रिए जैसे माह रमज़ान में आपको ₹5000 काफ़ी सारे लोगों को मिले थे, यानी जिनका पीएनबी स्कोर 32 से नीचे था। तो डिजिटल वॉलेट के ज़रिए अकाउंट के ज़रिए उनके अकाउंट में डायरेक्ट ₹5000 आ गए थे। तो इस यही डिजिटल वॉलेट अकाउंट यही होता है कि आपको ₹5000 यानी जितनी भी आपकी पेमेंट होगी वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाएगी। उसी में आपका एक अपना पर्सनल पासवर्ड वगैरह होगा। वो पासवर्ड आप किसी भी यानी ईज़ी पैसा अगर ईज़ी पैसे का आपको उस मैसेज में कहा जाता है तो आपने ईज़ी पैसे वाले के पास जाना है। अगर आपको जैज़ कैश का कहा जाता है तो आपने जैज़ कैश वाले के पास जाना है। और जैसे जिस चीज़ की अभी कहा जाता है ईज़ी पे या जैज़ कैश, इनमें से जिसका भी कहा जाए तो आपने उसी के पास जाना है। यानी उसको आपने वो खुफिया पासवर्ड बताएँगे तो उसके बाद वो जितनी भी आपकी पेमेंट होगी वो आपको दे देगा। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, तो आप लंबी लाइनों में नहीं लग सकेंगे। आपका जो है ना आपकी जो पेमेंट वगैरह जो कटौती वगैरह है वो तकरीबन निल हो जाएगी। इससे काफ़ी सारे आप रिटेलर की बदमाशी वगैरह से बच जाएँगे। तो काफ़ी सारे लोगों को ये मसाइल थे जो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, तो काफ़ी सारा जो मेन मसला था ना, काफ़ी सारे लोग रश में अपना पड़ जाते थे, काफ़ी सारे लोग बुज़ुर्ग ख़वातीन होती थी, तो उनके लिए बड़ा मसला होता था ना, वो लंबी लाइनें लग सकती थी। और इस चीज़ ये एक डिजिटल वॉलेट अकाउंट का इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही होगा कि आप लंबी लाइनें
नहीं लगेगी। आप आपकी जो अपनी पेमेंट होगी आपके अपने अकाउंट में डायरेक्ट आएगी और आप जब चाहेंगे आप उसको वसूल कर सकेंगे। तो जो पर्सनल पासवर्ड आपको बताया जाएगा उस मैसेज में, जो तो आप अगर किसी को भी वो पासवर्ड बताएँगे तो आपकी पेमेंट, इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा, आपकी पेमेंट कोई भी वसूल कर सकेगा। तो ये याद रखें, जब भी आप डिजिटल वॉलेट अकाउंट का जो सिस्टम आता है, तो आपको जो पासवर्ड, पर्सनल पासवर्ड आता है, तो वो आपको नहीं, वो पर्सनल पासवर्ड किसी को ना बताएँ। तो अगर आप बताते हैं तो आपका सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये थी कुछ अपडेट डिजिटल वॉलेट अकाउंट से मुताल्लिक, तो मैंने कहा आपका सभी लोगों को आगाह कर दूँ। तो काफ़ी सारे लोगों ने इससे मुताल्लिक वीडियोज़ भी बनाई, जो आपने देखी भी होंगी। तो तफ़सीलन मैंने आपको बता दिया। तो नेक्स्ट इससे मुताल्लिक कोई भी नई अपडेट आएगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें।